नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जब संविधान बन रहा था तो निर्माताओं ने कुछ ऐसे विषय थे जिस पर कि कानून बनाना तत्कालिक स्थिति परिस्थिति की वजह से संभव नहीं था, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा। वो चाहे सामाजिक, आर्थिक, तत्कालिक, व्यवहारिक कोई भी कारण था जो आपको अनुकूल परिस्थिति नहीं दे रहा था उस कानून को बनाने के लिए, तो ऐसे विषयों को उन्होंने रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और इसी में आर्टिकल 47 जो संविधान का है उसमें प्रोहिबिशन की बात की गई कि जो राज्य होगा, जो भी मादक पदार्थ है जिसके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, उस पर बैन लगाने का प्रयास करेगी। मोटा मोटी नशाबंदी, शराबबंदी जो भी है वो इसी के तहत प्रोविजन रखा गया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं इस बात को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। हाल फिलहाल में सारण जिले में करीब 70 लोग बताया जाता है कि जहरीली शराब पीने से जान गंवा बैठे। और जब यह इशू विधानसभा में आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो साधारणतः मुस्कुराते रहते हैं, वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। पियोगे मरोगे। कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो ध्यान देने की है कि ये उस समय लागू नहीं किया गया था इसलिए कि स्थिति अनुकूल नहीं थी। आज क्या बिहार की स्थिति अनुकूल थी जब इसको लागू किया 2016 में? अब अनुकूल थी, आपने अनुकूल बनाने के लिए कितना काम किया नहीं किया, अब उस पर आज डिस्कशन करने का तो मतलब नहीं है। लेकिन ये कानून कहां तक सफल हुआ है, आइए एक आंकड़े पे गौर करते हैं, पता चल जाएगा। जब से ये कानून मतलब 2016 अप्रैल महीने में बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट जो सर्वसम्मत से पास हुआ था, जब से वो लागू हुआ तब से लेकर आज तक बताया जाता है करीब 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा बैठे हैं। 4 लाख से ज्यादा इस कानून के वायलेशन के केसेस दर्ज हैं और करीब 4.5 लाख लोग इस कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार भी किए गए। साथियों, गौर करने की बात है कि ये सारी, और एक और बात, 2 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया, जिसमें 74,000 लीटर केवल देसी शराब जब्त किया गया। और ये सारी चीजें आप उसको देखिए कि ये तब हुई है जबकि उस एक्ट में ये प्रोविजन था कि अगर कोई सदस्य परिवार का पिता है तो पूरा परिवार अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी चल और अचल संपत्ति कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो इतने कठोरतम कानून के बाद जब स्थिति ये है तो कुल मिला जुलाकर हम ये तो कह सकते हैं कि शराब अवेलेबल था तभी ये सारी चीजें हुई। तो कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ? कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में चूक हुई। और जो एक आम इंप्रेशन है बिहार में कि शराब की तो होम डिलीवरी तक हो रही है, ज्यादा दाम पर मिल रहा है, तो जो मनीड पीपुल है, जिनके पास पैसा है, वो ज्यादा दाम पर ब्रांडेड शराब पी रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो देसी शराब पी रहे हैं। और जाहिर है कि जो देसी शराब पी रहे हैं मर वही रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर यह जो कानून आया, इस कानून को लेकर कई बार विधानसभा में बहस हुई है। इस कानून को लेकर तत्कालीन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने तो यहां तक कहा कि यह कानून बिना प्रॉपर फोरसाइट के लाया गया था। जाहिर है कि कोर्ट केसेज इतने बढ़ गए कि सभी दूसरे केसेस को छोड़कर कोर्ट को यही केस देखने पड़ रहे थे। जो चर्चा कर रहे हैं कि ये कहां तक सफल हुआ है, बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन विजय कुमार सिन्हा तो यहां तक कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपने आसपास रहने वाले मंत्री और पदाधिकारियों का भी ब्लड टेस्ट करा लें कि कहां तक फलीभूत हुआ है इनका इम्प्लीमेंटेशन। मुख्यमंत्री जी, आपके कैबिनेट में और आपके निकट के पदाधिकारी का
आप ब्लड जांच करा लें, स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग शराब का सेवन करते हैं। अभी आरजेडी जो कि सत्ता पार्टी का घटक दल है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, उसके एक नेता एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनके लीडर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, वो भी लीकर का सेवन करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने डिनाई किया है और इसको प्रोपगंडा कहा है। तो आपके इस नियम कानून के लागू करने के बावजूद भी ये शराब मिल रहा है। ठीक है, हर कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन इतने बड़े मात्रा में इसका उल्लंघन हो रहा है, इसका मतलब कि अवेलेबल है। कहीं ना कहीं आपके तंत्र का ये फेलियर है। बहरहाल जो बात आ रही है कि एक तो ये अवेलेबल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं हायर प्राइस में वो कर रहे हैं, नहीं तो लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। दूसरा कि इसकी वजह से कुछ लोग अन्य मादक पदार्थों की तरफ बढ़ चुके हैं, जैसे कि गांजा, भांग, यहाँ तक कि ड्रग। पटना हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि बिहार में ड्रग कल्चर शुरू हो गया है, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा है। तो एक बात बहुत साफ है कि ये अवेलेबल तो है, दूसरे तरीके से है, और साथ साथ अगर हम जो रूलिंग पार्टी हैं, आपके घटक दल के लोग हैं, माने रूलिंग पार्टी के, वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये एडमिट करते हैं कि यह कानून कुछ पॉजिटिव चेंजेज नहीं ले आ पाया है, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री अकेले पड़ रहे हैं, या यह शराबबंदी का मुद्दा केवल अकेले मुख्यमंत्री का ही है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि यहाँ से ज़्यादा अन्य प्रदेशों में लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। चलिए मान लिया, लेकिन वहाँ शराबबंदी नियम तो नहीं है ना। शराबबंदी तो आपके यहाँ है, तो फिर ये कहाँ से पी रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिला जुला कर जो एक मुआवजे की बात कही जा रही है, जिसका मांग कि ये बार बार किया जा रहा है संविधान के विधानसभा के अंदर और बाहर, हर पार्टियां कर रही हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। तो आप भी यह कानून ले आए थे परिवार को शराब जैसी चीज से बचाने के लिए ही। पीने वाला तो मर गया, आज जो उस पर डिपेंडेंट थे उनका जीवन कैसे चले। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानूनन जो कन्विक्ट हैं उनसे वसूला जाएगा, तो कब कन्विक्शन होगा। सरकार के पास बहुत से मद हैं, किसी न किसी मद से उन परिवारों को राहत दी जा सकती है। साथ साथ हम यही अपील करेंगे सरकार से कि इन परिवारों के लिए तो मदद अवश्य पहुंचाई जाए। जो आम जनता हैं उनसे भी अपील करते हैं कि जो कानून है उसका पालन करें। धन्यवाद।